की बात करो, अक्षरधाम की बात करें, दिल्ली अक्षरधाम मंदिर कितना अच्छा बनाया आपने। अक्षरधाम के बगल से अब ये मज़ार आनी शुरू हो गई साहब। लीजिए, पहले सिर्फ एक हरा कपड़ा डाला था। हमारा कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं है। किसने बोला तेरे को? कौन बता कौन है? पहले सिर्फ ये हरा कपड़ा डाला था, फिर धीरे से ये बेंच वेंच बन गई, फिर ये इधर भी बन गया ये बाउंड्री, अब इसके ऊपर और बनाया जा रहा धीरे धीरे करके। बात करना आपकी जिम्मेदारी है सर। हमारा हम तो मजदूर आदमी, आप कहोगे हम आपका काम खोलो खोलो इसको, खोलो तुरंत खोलो। खोल ही रहा हूँ सर, आप बात करिए पहले। ये लीजिए नंबर, लीजिए, अब बात करिए। हेलो, बोला इधर देख भाई, थोड़ा थोड़ा इधर देख। हेलो, क्या नाम है आपका? हैं? क्या नाम है आपका? ठाकुर दास। क्या हो आप? ठाकुर दास नाम है इनका। बताइए, ये यहाँ पर ये मजार पर ये बनवा रहे हो आप? बनवा रहे हो क्या ये दुकान? कौन सा साहब आया था, उसका नाम बताओ मुझे। तुम्हें नाम नहीं पता, साले काम करवा रहे हो तुम यहाँ पर, हैं? इसको साली भाई यहाँ से उखड़वा दूंगा मैं। किस एक और आया हाथ जोड़ने। चक्कर, मेरा नाम नागेंद्र पाल सिंह है, नाम नोट कर। भारतीय मजदूर संघ दिल्ली प्रदेश का महामंत्री भूतपूर्व। इसको साले का सब सामान को ना तुरंत हटवा। तेरा नाम क्या है? तुमने बोला इसको? कौन सा साहब बोल गया? उस साहब का नाम बता। तुम्हें नाम नहीं पता, बहन चो तुम ये काम करवा रहे हो, सारी शिकायत होगी तुम्हारी, हैं? बोला इसको? बहन चो कल इनको इसको भी हटवाऊंगा बहन चो को। साले तुम बकवास करते रहते हो बहन से। हाँ जी बताओ, पहले सोचनी चाहिए जो हमें परेशान करते हो। बताओ, अब मुझे मत बुलाना दोबारा। इसका नाम क्या? नाम बता इसका भाई, इसका नाम बता। इससे तू बात कर रहा क्या नाम है सर आपका? नाम बता इसका। इस पर साले पे केस दर्ज कराऊंगा मैं। नंबर ले जाओ ना। ठाकुर दास, पैसे के लालच में कहीं भी मज़ार खोल दो। पैसे के मज़ार खोलेंगे तो कोई हटाएगा नहीं, पैसा आएगा। और आपने देखा इसी वीडियो में चलते चलते में एक दूसरा आ गया, हाथ जोड़ने खड़ा हो गया। कमाल है, गजब धंधा भाई। चलिए, जहाँ जगह मिल जाए वहाँ साहब ले भैया। अब ये यहाँ से कहाँ जाओगे भाई? ये छत पे कहाँ पहुँच गए? कमाल लोग हैं साहब, जिधर जगह मिल जाए उधर शुरू। गजब ही हिसाब किताब है। खैर, मज़ार बनवाने से प्रॉब्लम नहीं है हिंदुओं को, प्रॉब्लम किसी दूसरी चीज़ से। प्रॉब्लम किससे? राम रहीम बाहर कैसे? अरे बाहर कैसे, बाहर कैसे? हिंदुओं को दर्द हो रहा है, तुमको क्या करना, बाहर आया अंदर गया। हाँ, राम रहीम को लेकर खड़े हुए विवाद पर हरियाणा पुलिस ने तोड़ी चुप्पी, जान को बताया खतरा। कल हमने बताया था इनकी जान को खतरा है। लोगों ने जेड सिक्योरिटी को लेकर बड़ी दुनिया भर की बातें करी, तो हमने कल आपको बताया था। आज ये खबर आ गई और ये पूरे मीडिया में आ गई। हरियाणा पुलिस ने आज बताया कि भाई इनकी जान को खतरा। हमने पहले ही बता दिया था, इंटेलिजेंस इनपुट है, इनकी हत्या करने का पूरा प्रयास खालिस्तानी आतंकवादी करेंगे, क्योंकि उनको पंजाब में आग लगानी है किसी प्रकार से। ठीक है, आइए एक साहब से और मिलवाएं आपको, इनसे मिलिए। खुर्शीद बड़े गजब काम करने वाले हैं। एटीएम काट कर चोरी करने वाले खुर्शीद को पकड़ने गई थी पुलिस। 200 की भीड़ ने घेर कर की गोलीबारी, कर चुका है करोड़ों की चोरी। करोड़ों की चोरी कर चुके हैं साहब। कहां से? पलवल से। हुआ क्या मामला? ग्वालियर चंबल पुलिस इनको पकड़ने गई। इन्होंने एटीएम काट दिए ग्वालियर के, तकरीबन 3 एटीएम काट दिए और उससे लाखों रुपए उससे उड़ा के ले गए। 44 लाख रुपए इन्होंने उड़ाए। और जिस मशीन से काटे, बड़ी एक्सपीरियंस बंदे थे, सटासट एटीएम काटे, पैसे निकाले और निकल ली। मजे की बात यह है कि इनको पकड़ने के लिए नोएडा पुलिस ने भी प्रयास की, पकड़ नहीं पाई नोएडा पुलिस। तो 25,000 का इनके ऊपर इनाम था भाई, इनामी बदमाश है। तो जब इसको पकड़ने जब पुलिस गई, ग्वालियर चंबल पुलिस गई, मुरैना और ग्वालियर की पुलिस मिलकर जब इसको पकड़ने गई, तो उन्होंने सोचा ऐसी नोएडा वाली पुलिस होगी, इधर वाली पुलिस होगी, तो फायरिंग करी। पलट के ज़बरदस्त फायरिंग इनको मिली। तब गाँव वाले जो है, पूरा गाँव जो है पलवल में, एक पर्टिकुलर गाँव है जहाँ ये रहते हैं, इन्हीं का इलाका है, ठीक है ना, अंदरौला गाँव। वहाँ पर बताते हैं कि वहाँ लोकल पुलिस घुसने से डरती है। पलवल इलाके के अंदरौला गांव में जहां लोकल पुलिस भी घुसने से डरती है, उस इलाके में ग्वालियर चंबल पुलिस ने दिन दहाड़े दबिश देकर वांटेड अपराधी खुर्शीद को गिरफ्तार कर लिया। तो भाई वांटेड अपराधी था, 25,000 रुपये का इनामी था, पकड़ लिया गया। और एटीएम से पैसा निकालते थे, एटीएम से पैसा चोरी करते थे और बहुत
इससे पहले कई चोरियां कर चुके हैं। तो ये है खुर्शीद गैंग। सो हिंदुओं पे रोज़ हमले हो रहे हैं, हाँ बिल्कुल जी रोज़ हमले हो रहे हैं, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। योर स्कूल माइनॉरिटी ओन सो नॉट फॉलो RT, हाँ माइनॉरिटी वाले नहीं फॉलो करते, ठीक है ना। तो खैर क्या बात करें, हिंदुओं पे हमले तो पूरी दुनिया में हो रहे हैं साहब। 5 साल का बच्चा था ये पाकिस्तान में, इसका रेप करके इसका मर्डर कर दिया गया शुक्र में। ये हो रहा है अफगानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, हर जगह ये कमोवेश यही हाल है, ठीक है ना। कमाल की बात है भाई, कमाल की घटना है। खैर चलिए, यूक्रेन को लेकर बड़ा खैर, तो वोटर हेल्पलाइन पे सबसे पहले अपने को सर्च करना है कहीं भी जाने से पहले। उसमें कौन सा बूथ है, क्या है। अब आखिर ये इतनी समस्या क्यों आ रही है, 2 कारण है। एक तो नाम कट गए, है ही नहीं। बहुत सारों को लग रहा है नाम कट गए, लेकिन उनके नाम नहीं कटे हैं, क्योंकि कोविड के चलते बूथ को बढ़ा दिया गया है। यानी एक बूथ पर जो 1200 वोट पड़ता था उसको कम करके 800 कर दिया गया है, बूथ की संख्या बढ़ा दी गई। अब ऐसी कंडीशन में क्या हुआ कि आपका वोट फला फला जगह था तो वहाँ आपका वोट नहीं है। परिवार के कुछ लोगों का वोट उस पुराने वाली जगह पर है, कुछ लोगों का नई जगह पहुँच गया है। तो ये कन्फ्यूजन भी बहुत सारे लोगों के साथ हो रहा है। बहुत सारे लोग जिनका वोटर लिस्ट में नाम है पर उस बूथ पे नहीं है, तो उन्हें क्या लग रहा है मेरा वोटर लिस्ट में नाम नहीं है, और वो लौट के आ जा रहे हैं। आज भी ऐसा हुआ। तो ऐसा ना करें, जो इंस्ट्रक्शन दिए यार कम से कम उसको फॉलो तो कर लो। एकदम क्लियर कट इंस्ट्रक्शन दिए। क्या इंस्ट्रक्शन दिए, पहले देख लीजिए। वोटर हेल्पलाइन ऐप को डाउनलोड करें और अपने वोटर ID से अपने बूथ की पहचान घर से निकलें। बहुत सारे लोग नहीं निकल पा रहे हैं। दूसरा नंबर सबसे इंपॉर्टेंट, वोटर ID कार्ड और आधार कार्ड भी साथ में आवश्यक रूप से लेकर जाए, अन्यथा आपको वोट नहीं डालने दिया जाएगा। अब क्या प्रॉब्लम क्या हो रही है, कहाँ दिक्कत आ रही है। पहली बात तो जो भाजपा का कैडर है उसको ट्रेनिंग नहीं मिली है, वोटर हेल्पलाइन वगैरह उसको नहीं आता चलाना, बहुत कम लोगों को आ रहा है। जो सोशल मीडिया पर जो लोग लिखते हैं, जो सोशल मीडिया पर एक्टिव हैं, उनको मालूम है खाली। दूसरी दिक्कत कहाँ आ रही है, नितिन शुक्ला पहुँच गए, आधार कार्ड में नाम है नितिन शुक्ला, पहुँच गए, भैया ये मेरा आधार कार्ड लेकर आया हूँ, मेरा वोटर ID ढूंढ दो। अब ऐसे में वोटर हेल्पलाइन वाली जो ऐप है वो भी फेल हो गई, बेकार हो गई, क्योंकि नितिन कुमार शुक्ला अगर लिखा है या नितिन के शुक्ला यदि लिखा है, स्पेलिंग में कुछ आगे पीछे, तो आपका नंबर नहीं मिलने वाला है। इसलिए आप आधार कार्ड तो लेकर जाइए, उसके अलावा वोटर कार्ड ज़रूर लेकर जाइए। वोटर कार्ड से ही आपको ढूंढा जा सकता है, आपका पता लगाया जा सकता है किस बूथ पर है। पता चला आप 51 नंबर बूथ पे थे, 51 की जगह आपका 49 पर हो गया, पहले शिफ्ट हो गया, आप तो आगे ही देख रहे हो 52, 53, 54 पे। तो ये कोई गारंटी नहीं है आपका किधर होगा। हो सकता है नया बूथ बन गया वहाँ आपका हो जाए, हो सकता है वो 500 मीटर 1 किलोमीटर दूर हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन दिए उसको ठीक से फॉलो कर लीजिए। लोगों को शायद समझ में नहीं आ रहा है, बहुत क्लियर इंस्ट्रक्शन है। सबसे पहले अपना वोटर ID निकाल लें, वोटर हेल्पलाइन को डाउनलोड कर लें, अपने वोटर ID संख्या, वोटर ID नंबर उसमें डालकर सर्च कर लें। खुद को नहीं आता तो वोटर ID और आधार कार्ड लेकर जाएं। यदि आप अकेले जा रहे हैं तो अपने घर में से किसी और का वोटर ID भी लेकर जाएं, ताकि उसके आसपास का आपको ढूंढने में आसानी हो, ठीक है। संभव हो तो पूरा घर एक साथ वोट डालने जाया करें। मुनीश जी राम राम, ठीक है, क्लियर है। अब इसके बावजूद बड़े पैमाने पर लोगों के नाम इस बार भी कटे, काफ़ी लोग वोट नहीं डाल पाए। फिर वही लगभग 15% के आसपास की बात हमारे पास में आ रही है कि 15% लोग नहीं वोट डाल पाए। मेरे पास भी तमाम सारे लोगों को फ़ोन आए, और अब इसका कुछ नहीं हो सकता। इसमें भी 2 चीज़ें हो रही हैं। जो उनके जो इलाके हैं, जो उनके बहुल इलाके, वहाँ उनके ही लोग बैठे, तो वहाँ जिनके वोट कट रहे हैं तो वो हंगामा मचा रहे हैं, ऐसे कैसे कट गया, ये कैसे हो गया, वो कैसे हो गया। तो ऐसा भी देखने में मिला, अरे यार इनको कोई सा भी वोट, किसी का भी वोट एक डलवा दो, वोट डालना है ना, आपका वोट डाल लो, आप चले जाओ। तो उनको ये फ़ायदा हो रहा है। इसके विपरीत जो बीजेपी का जो वोटर है वो जाता देखता, अच्छा नहीं है नाम, ठीक है चले आ गए वापस, तो उसको ये सुविधा नहीं मिल रही है। हालांकि ये इलीगल है, ऐसे नहीं डालने, पर प्रैक्टिकली ऐसा हो रहा है ना। ऐसा कई जगह से हमको सूचना है कि भाई वहाँ पर हंगामा किया तो उनको वोट डालने को मिल गया। और यहाँ पर ये लोग बड़े आराम से जाते हैं और आराम से आ जाते हैं। तो आराम से जाइए, आराम से आ जाइए। देन यू शुड नॉट एक्सपेक्ट योर गवर्नमेंट टू बी फॉर्म्ड। लेट अस बी वेरी क्लियर अबाउट इट। तो ये जो जितने भी गणित और आंकड़े लगाए जा रहे हैं, सारे आंकड़े जो हैं अब एक नए मिजाज पर आ गए। और नया मिजाज क्या है कि भाई वोटर लिस्ट में से आपका तो 15% नाम ही गायब है, ठीक है। दूसरी बात, BLOs को लोगों ने बुलाया तो BLO ने रोना धोना मचा दिया, कुछ लोगों ने गलती मान ली। इससे काम नहीं चलेगा। आपको BLO के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराना है, FIR दर्ज करानी है कि हम यहाँ रहते हैं, ये आदमी यहाँ आया ही नहीं, उसका सस्पेंशन कराना है, ठीक है, क्लियर है। चुनाव होने के बाद हम एक फॉर्म निकालेंगे, गूगल फॉर्म। जिन जिन लोगों के, जो लोग वोट देने से वंचित रह गए, जिनके नाम कट गए, जो लोग वहीं रहते हैं, जो लोग वहाँ वोट देने जाते हैं हर बार और उनके नाम कट गए हैं इस बार,
उन सभी लोगों से हम वो गूगल फॉर्म भरवाएंगे और आपकी आवाज़ को हम इलेक्शन कमीशन तक लेकर जाएंगे और हम ये इंश्योर करेंगे कि आपके यहाँ का हर एक BLO के ऊपर कार्रवाई हो, उसका इंक्रीमेंट रुके। ये जो चालाकी, जो बेईमानी जो हो रही है अंडर द कारपेट, ये सबको समझ में आ रही है। और ये ऊपर भी समझ में आ चुका है सबको कि गड़बड़ हो गया मामला। अब इसमें गलती किसकी है भाई? गलती तो उस पार्टी की जिसको आप प्रमोट करते हो। उसका पन्ना प्रमुख क्या कर रहा था, वो क्यों नहीं आया? ये सब लोग बड़े लोग हो गए, पैसे वाले लोग हो गए, बड़े लोग हो गए, घमंडी हो गए, ये आते ही नहीं है मिलने। बुरा लग रहा होगा। मैं तो हैरान रह गया। आज 2-3 जान पहचान के बीजेपी के पदाधिकारी थे, उनको फ़ोन लगाया, जो कि उत्तर प्रदेश के, जिनका वोट उत्तर प्रदेश में, जिनको आज वोट कास्ट करना था। कोई मुंबई घूम रहा था, कोई वैष्णो देवी घूम रहा था। पदाधिकारी की बात कर रहा हूँ मैं। सोचिए ये हालत है। और नेताजी के साथ फोटो खिंचवाने को बैठे रहते हैं। ये 5 साल इन्होंने नेताजी के साथ फोटो खिंचवाई है, दलाली खाई है, मलाई खाई है। लेकिन अगर काम करने की बात करें तो पन्ना प्रमुख को यही नहीं मालूम कि उसके कितने वोट डलते हैं, कितने उसके कट गए। ये पन्ना प्रमुख का हाल है। ये बड़ी गंदी सच्चाई है जो ऊपर तक जानी चाहिए, पता होना चाहिए ऊपर के लोगों को कि आपके यहाँ के लोगों ने नीचे काम नहीं किया। पौए तो ले गए, पी के खूब सोए, मुर्गा खूब खाया आपके यहाँ से, काम नहीं किया। काम होना था 6 महीने पहले से स्टार्ट। 6 महीने पहले से पन्ना प्रमुख को पता होना चाहिए था कि मेरे मोहल्ले में कितने लोग हैं, कितने नाम होते हैं एक पन्ने में। लेकिन उन्होंने काम किया ही नहीं किया। उसका नतीजा ये कि लोगों के नाम कट गए। अगर पन्ना प्रमुख वहाँ होते और अगर मान लीजिए कि लोगों के लिस्ट में नाम होते, बूथ भी चेंज होते, तो पन्ना प्रमुख बता देता ना कि भाई तुम्हारा बूथ बदल गया, ये वाला नहीं ये वाला है, तुमको उधर नहीं उधर जाना है। कुछ नहीं मालूम, ना पन्ना प्रमुख को मालूम है, ना वार्ड वाले को मालूम है, ना किसी को मालूम है, ना मंडल को मालूम है, किसी को पता ही नहीं। मैंने बताया ना, पहली बार ही मैंने बता दिया था, पहले चरण के बाद ही बता दिया था क्या स्थिति है। और कमोवेश वही स्थिति है। और जिन लोगों को लग रहा था यहाँ पर कि नहीं ऐसा नहीं है, अब उनके फ़ोन आने भी शुरू हो गए। नहीं सर आप सही कह रहे थे, हम कभी गलत जानकारी नहीं देंगे बॉस। ठीक है ना। विदेशों से भी आज कॉल आई कि मेरे रिश्तेदारों का वोट कट गया, क्या कर सकते हैं। प्रणाम गुरुजी, मैं ये मेरी 4 दिन की फीस किसी कारण की वजह से पिछले कुछ दिनों से लाइव अटेंड नहीं कर पाया। गिरीश सरीन जी, बहुत बहुत धन्यवाद गिरीश भी। अमित व्यास कहते भैया वोटर लिस्ट में मरे हुए भी जिंदा हो गए इस बार। हाँ, मरे हुए भी जिंदा हो गए इस बार, और जो जिंदा थे वो मर गए। एक सज्जन ने फ़ोन किया, वो वहाँ SP से लड़ा रहे थे, लड़ते लड़ते में उन्होंने फ़ोन लगा दिया, बोले साहब मैं बात कर रहा हूँ। मैंने कहा मेरे से बात कराने से होगा क्या, वो करेगा थोड़ी बात। ठीक है, लेकिन फिर भी मैं उनकी तारीफ़ करता हूँ, कम से कम वो लड़े, चुपचाप वापस नहीं आए। चुपचाप वापस मत आइए, बखेड़ा खड़ा कीजिए वहाँ पर जहाँ जहाँ ऐसा हो रहा है। क्लियर है। तो इसलिए जो वोटर लिस्ट से नाम कट रहे हैं उस पर ज़रूर ध्यान दीजिए। वो बहुत बड़ी समस्या का कारण बनेगा इस सरकार के लिए। अब सवाल ये उठता है कितना कारण बनेगा। तो मोटा मोटा आप मान लीजिए 30 से 35 सीट पे फ़र्क आएगा, क्योंकि 30 से 35 सीट वो होती है, तकरीबन 10% के आसपास सीटें वो होती हैं जो 5 से 7 हज़ार के बीच में हार जीत तय होती है जिन पर। संतोष जी धन्यवाद। तो जो 5 से 7 हज़ार वाली सीट है वो गई आपकी सारी। ठीक है, अब जो 15,000 से ऊपर वाली आप जीत रहे हो वो आपके खाते में आएंगी। ठीक है, तो वो जो 5-7 हज़ार वाली थी वो सीटें चली जाएंगी। तो लगभग 30 से 35 सीट का नुकसान होना चाहिए ओवरऑल पूरे चुनाव में, अभी तक नहीं पूरे चुनाव में। और अब अगर आप इसको देखें कि पहला चरण आपके अगेंस्ट में, दूसरा चरण आपके अगेंस्ट में, तीसरा चरण थोड़ा बहुत आपके फेवर में, चौथा चरण आपके फेवर का था। लेकिन फिर वही वाली बात कि वोटिंग परसेंटेज ही नहीं बढ़ा, लोग घर से अभी भी नहीं निकल रहे, क्या चक्कर है। अब तो ये कहना बड़ा मुश्किल है कि अगर हम ये कहें कि लोग नहीं निकल रहे तो ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि लोग तो बेचारे निकल रहे हैं लेकिन उनको वोट डालने के लिए उनका नाम ही नहीं है लिस्ट में, तो वो बेचारे भी क्या करें। तो सिचुएशन बड़ी अजीब और गरीब हो गई है। और इसका कारण, सबसे बड़ा कारण फिर से अगेन वो कार्यकर्ता जो घर पर बैठा हुआ था, वो कार्यकर्ता जो नेताजी के साथ फोटो खिंचवा रहा था लेकिन जिसने काम नहीं किया। हमने देखिए बहुत पहले से कहना शुरू कर दिया था, तकरीबन 3-4 महीने पहले से कहना शुरू कर दिया था, जो नेताजी के साथ फोटो खिंचवा रहे ग्राउंड में उतर जाओ, ग्राउंड में उतर जाओ। कितनी बार समझाया, ग्राउंड में उतर के काम कर लो, किसी ने नहीं सुनी और नतीजा आज सामने है। मनीष मंजुल जी बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है ना। चलिए 61.65% वोटिंग हुई है। 60 से ज़्यादा नहीं, 60 से तो खैर पार कर गया, 61.65 के आसपास वोटिंग हुई है। मैंने भी देखा इतनी वोटिंग हुई है। तो ये है, हालांकि वोटिंग 70% के आसपास होनी चाहिए थी कायदे से। लहर कितनी थी आप मुझे ईमानदारी से बताइए, बातें कितनी हो रही थी, हवा कितनी थी, एक तरफा योगी 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 योगी। ऐसा कुछ दिख रहा है अब आपको? अब आपको दिख रहा है? ये ओवर कॉन्फिडेंस जो था ना, उस ओवर कॉन्फिडेंस ने मार दिया। वो 70% पे वोट नहीं जा पाया, वो योगी 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 करते 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 अब आपको क्या लग रहा है, अरे तो गड़बड़ हो गई, अब घबराहट हो रही, लास्ट में आते 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 कहीं हार ना जाए वाली स्टेज पे आ जाओगे आप। ठीक है, तो जो पहले बताया था वो ठीक है, क्लियर है। कुछ लोगों को लगता है, आज किसी सज्जन ने कहा ज़्यादा नेगेटिव हो गए। सच बताना अगर नेगेटिविज्म है तो भाई माफ़ करना यार, मेरे को तो सच बताना पड़ेगा, मैं सच बताने के लिए हूँ, है ना, किसी और उसके लिए नहीं।
गौरव जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, है ना। ठीक है, ज़रा लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने मित्रों से, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोल दीजिएगा जिन्होंने अभी तक नहीं किया, और बगल वाली घंटी बजा लें, क्योंकि नोटिफिकेशन तभी आएगा जब घंटी बजी होगी बगल वाली, है ना। उसमें 2 एरो बनकर आ जाता है साइड में, और है ना, तो घंटी बजे का निशान दिखने लगता है, हाँ घंटी बज गई। इसके अलावा